बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी यसू दी यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले हालेलुया। आइए आज के ध्यान के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यस आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर जिसने हम सभी को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और हमारा जो पूर्वज था, इस संसार का पहला मनुष्य आदम और उसकी पसूले से बनाई गई उसकी पत्नी हव्वा, दोनों को परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में रखा तो उनको केवल एक आज्ञा दी थी कि इस वाटिका के हर पेड़ का फल आप खा सकते हो, केवल भलाई और बुराई का ज्ञान देने वाला पेड़ का फल कभी नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। तो परमेश्वर ने आदम को और उसकी पसूले से बनाई गई हव्वा को मरने के लिए नहीं बनाया था, उनको अमर रहने के लिए बनाया था, क्योंकि हमारा परमेश्वर अमर परमेश्वर है। लेकिन ये आदम और उसकी पत्नी हव्वा उस अमरता को तब तक ही कायम रख सकते थे जब तक परमेश्वर की इस एक आज्ञा को पालन करते थे। उन्होंने कई अरसा तक उस आज्ञा को पालन भी किया। अब उसका टाइम लिमिट तो हम नहीं देख सकते, कितने साल किया होगा हम नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। और वो तब तक अमर बने रहे। लेकिन जब सर्प ने उस स्त्री को बहका दिया और उसके द्वारा आदम को बहका दिया तो पापी ठहर गए। और जब वो पापी ठहर गए तो जो अमरता उनकी जिंदगी में थी उसी समय उन्होंने खो दिया। मतलब जो स्वर्ग राज्य, जिसे स्वर्ग में जाने वाली बात है, मानो उसी समय वो वहां से कट हो गए। यद्यपि परमेश्वर ने उनको समझने का काफी अवसर दिया, पश्चाताप करने का अवसर दिया, लेकिन जब वो पापों के लिए उन्होंने मामूली तौर पे पश्चाताप किया और उसके बाद वो ऐसे कुकर्म में फंस गए जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से भी बाहर निकाल दिया। और आप जानते हैं कि बाद में उस अदन की वाटिका के प्रवेश द्वार के ऊपर परमेश्वर ने करूबों का पहरा बैठा दिया। वहां पे कोई नहीं पहुंच सकता था। ज्वाला में अग्नि में तलवारें थी, करूबों का पहरा था, वहां पे कोई नहीं पहुंच सकता था। और उसके बाद भी फिर आदम का वंश उत्पन्न हुआ और लोग पाप करते थे, मर जाते थे, और कुछ अच्छे कार्य करते थे, परमेश्वर को प्रसन्न योग्य कार्य करते थे, वो भी मर जाते थे। तो इन दोनों के लिए परमेश्वर ने एक जगह ठहराई। उस समय यद्यपि स्वर्ग जैसे अभी भी ऊपर है, स्वर्ग उस समय भी ऊपर ही था, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति मर जाते थे, जैसा हाबिल, सबसे पहला मर्डर हाबिल का हुआ, तो वो मर जाने के बाद वो धर्मी व्यक्ति था, उसके काम धर्म के थे। तो
परमेश्वर उसको नरक में नहीं डाला, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में लेके गया, ऊपर नहीं लेके गया। उस समय जैसा अभी भी स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर था, लेकिन अच्छे लोगों को मरने के बाद स्वर्गलोक में जगह दी जाती थी, और वो स्वर्गलोक पृथ्वी के भीतर था। मैं आपको बताऊंगा, वो स्वर्गलोक पृथ्वी के भीतर था। तभी आप उस घटना को देख सकते हैं, जब यीशु मसीह सूली पर लटके हुए थे, और वहां पर उसके दाहिने और बाईं ओर 2 डाकू लटके हुए थे। एक डाकू ने पश्चाताप कर लिया, बोलता है प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह तत्काल दूसरी वाणी बोलते हैं कि तू आज रात ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और यीशु मसीह की मौत होने के बाद बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने उनको पृथ्वी के निचले स्थानों में उतारा था। मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में तो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन तक दिखाई दिए, और 40 दिन तक दिखाई देने के बाद वो स्वर्गलोक में चले गए। हालेलुया। इतना ही नहीं, आपको वो घटना भी पता होगा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए और मरियम मगदलीनी उसको छूने के लिए प्रयास करने लगी, तो यीशु मसीह ने बोला, मरियम मुझे मत छू, मैं अभी भी पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मतलब आपको बताना चाहता था, स्वर्गलोक नीचे था, स्वर्ग ऊपर ही है, जब से आरंभ से स्वर्ग ऊपर ही है, हमेशा ऊपर ही रहेगा। लेकिन अच्छे लोग जैसे हाबील हो गया, मूसा हो गया, और जो भी अच्छे लोग जो मर जाते थे, उनको स्वर्गलोक में जगह दी जाती थी, और स्वर्गलोक पृथ्वी के नीचे था, और उसके नीचे नरक, अभी भी नरक नीचे ही है। लेकिन बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हो गए। यीशु मसीह जो आपके लिए मेरे लिए सूली पर मर गए और गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और जब उन्होंने 40 दिन तक प्रत्यक्ष लोगों को विटनेसेस के साथ जिंदा दिखाया, और 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, तो वो अपने साथ पृथ्वी के नीचे रहने वाले स्वर्गलोक को भी क्या करके अपने साथ उठाकर स्वर्ग में लेके गए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि वो बंधुआई को बांध कर ऊपर ले गया। मैं एक वचन बोलकर आपको प्रकाश डालना चाहता हूं। इफिसियों की किताब में हम आ जाएंगे और उसके 4 अध्याय में हम आते हैं। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे, 8-9 वचन पढ़ेंगे। इसलिए वो कहता है, वहां ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान किया। हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं, वो ऊंचे पर चढ़ा, मतलब सूली पर चढ़ा, और बंदियों को बांध ले गया। जब वो यीशु मसीह मृत्यु के बाद जब वो स्वर्गलोक में उतारे गए, नीचे उतारे गए, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु ने उस बंधुआई के घेरे को तोड़कर स्वर्गलोक का वो जो बंधुआई में था उसको अपने साथ उठाकर स्वर्ग में लेके गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, अब यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए अपने शरीर को तोड़कर, शरीर को 2 भाग कर कर आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता बन गया है। इसलिए उन्होंने बोला था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, आज कई लोग क्लेम करते होंगे कि भाई परमेश्वर तो एक ही है और परमेश्वर के पास जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं। उनकी सोच है, हमें उनकी सोच के ऊपर नहीं जाना। लेकिन बाइबल जो हमें सच्चाई बता रहा है, वो यीशु मसीह के द्वारा बोलता है कि अगर स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करना है, तो यीशु बोलता है, मैं एकमात्र रास्ता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस महान परमेश्वर पिता से मुलाकात करना अब इतना आसान नहीं था जितना आदम और हवा के लिए था। आदम और हवा प्रतिदिन मुलाकात करने जाते थे, वो अपना रिपोर्ट देते थे, आप पिता से बोलते हैं, पिताजी आज हमने ये खाया, वो खाया, ये फल कितना अच्छा टेस्टी करके बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप कर दिया, स्वर्ग राज्य से अब उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, अब उसके बाद मनुष्य जाति को परमेश्वर के पास अब इतना आसान नहीं है डायरेक्ट पहुंचना। परमेश्वर ने बीच में कई व्यवस्था भी दी, लेकिन उसके पश्चात जब परमेश्वर ने देखा कि पशु
का बलिदान मनुष्य को परफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को सूली पर कुर्बान कर अभी हम सभी लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग में जाने का रास्ता खोल दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की नहीं। अब यीशु मसीह एकमात्र रास्ता, जैसा उन्होंने बोला। अब इस एकमात्र रास्ते पे चलना मतलब कैसे चलना, इसको एक आसान बातों में समझाने के लिए हम में से कई लोगों ने समृद्धि महामार्ग का नाम जरूर सुना होगा, जो नागपुर से शुरू होता है और मुंबई में खत्म हो जाता है। अब उस समृद्धि महामार्ग की खासियत क्या है कि उन्होंने पूरी कोशिश की एकदम स्ट्रेट रोड बनाने की, लेकिन कई बार थोड़े से मोड़ आ जाते हैं। जब वो नागपुर से शुरू होता है, मुंबई तक पहुंचता है, तो उस रास्ते में कई अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। मतलब कई बार रास्ता एकदम सीधा रहेगा, तो कई बार एक अचानक नदी आ जाएगी, उसके ऊपर से चलना पड़ेगा रास्ते। कई बार चलते चलते दो पहाड़ियां, ऐसी बड़ी बड़ी पहाड़ियां कटी हुई दिखाई देंगी, उसके मध्य से रास्ता चलते हुए दिखाई देगा। उसके बाद कई बार एक ऐसा भी रास्ता, तो वही रास्ता आता है, वो टनल में से होकर गुजरता है। इतनी लंबी टनल है, इतनी लंबी गुफाएं हैं कि जब काउंट किया गया तो मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर की लंबी लंबी गुफाएं एक लगातार चलती है, और तब जाकर मुंबई पहुंचा या अब पहुंच सकते। कहने का मतलब उस समृद्धि महामार्ग का नाम क्या है? समृद्धि महामार्ग। लेकिन नागपुर से लेकर मुंबई तक जाने के लिए कई अनुभवों से गुजरना पड़ेगा। कई एकदम प्लेन रोड देखेगा, कई बार वो नदी के ऊपर से जाते हुए देखेगा, अलग अनुभव, बराबर है। कई बार पहाड़ियों के मध्य से कटी हुई मार्गों में से जाते हुए देखेगा, एक अलग अनुभव है। साथ ही साथ वो टनल में से होकर गुजरते हुए देखेगा, एक अलग अनुभव है। मतलब अलग अलग अनुभवों से गुजरते हुए जाना समृद्धि महामार्ग से ही है, लेकिन अलग अलग अनुभवों से गुजरते हुए ही मुंबई पहुंचा जा सकता। हालेलुया मेरे प्रियो, उसी के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं, हमें उस स्वर्ग में जाना है, यीशु एकमात्र मार्ग है। यीशु के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, परंतु यीशु के उस मार्ग पे, जो यीशु एकमात्र मार्ग है, उसमें हमें उस स्वर्ग तक पहुंचना है, तो उसमें अलग अलग अनुभवों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है या पहुंचना पड़ेगा। कैसे, हम देखेंगे। हमारा मुख्य विषय है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। हम पहले पॉइंट को देख रहे हैं। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कैसे ये मार्ग? सबसे पहले हम उद्धार का मार्ग देखेंगे। हम प्रेरितों की किताब में उसके 16 अध्याय 17वें वचन को हम चेक करेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 17 वचन। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखेंगे। परमेश्वर का दास पौलुस और उसके एक साथी परमेश्वर का सुसमाचार बताते हुए फिरते थे, और वो कई जगहों पे जाते थे, लोग उनके वचन को सुनते, ग्रहण करते थे। अब यहां पर एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जो भविष्य में क्या हो सकता है या भावी कहलवाने वाली एक आत्मा समाई हुई थी। अब वो लड़की के द्वारा वो भावी कहलाने वाली आत्मा लोगों से बोल रही है, बार बार बोल रही है कि ये मनुष्य हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाने वाले। मतलब मेरे प्रिय, दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि उद्धार का मार्ग जरूरी है। हालांकि दुष्ट आत्मा उस उद्धार के मार्ग पर अब चलने की कितनी भी कोशिश करेंगे, उनका उद्धार नहीं हो सकता। मरने के तक हमें चांस, एक बार मौत हो गई उसके बाद चांस नहीं है। हमें जो भी काम करना है मौत के पहले तक करना। हालेलुया। तो यहां पर दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि एक मार्ग है, वो है उद्धार का मार्ग। ये उद्धार का मार्ग यीशु ही है। हम कैसे समझ सकते हैं? बाइबल बताता है कि यीशु मसीह जो सारे पापियों के पाप अपने पर उठाकर सूली पर मर गए, और हम पापी मनुष्यों के पाप को क्षमा करने के लिए यीशु सूली पर मारे गए, इसलिए पापों की माफी देने का अधिकार यीशु मसीह के पास ही है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पापों की माफी मांग सकते हैं, पा सकते हैं, और तब इस उद्धार के मार्ग का आरंभ में हम आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं,
जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें अगर उस मार्ग पर, उस स्वर्ग के राह पर जाना है तो एकदम डायरेक्ट कूद कर नहीं जा सकते। हमें पहले उद्धार के अनुभव में से गुजरना पड़ेगा, उद्धार के मार्ग में से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा हो सकता है। आरंभ उद्धार के मार्ग से होगा। अगर दुष्टात्मा को पता है कि उद्धार का मार्ग है तो उससे ज्यादा मनुष्य को पता रहना चाहिए। दुष्टात्मा को वो मार्ग पता रहने से कोई फायदा नहीं। हम मनुष्य को उद्धार का मार्ग पता रहना चाहिए, और उद्धार का मार्ग यीशु मसीह का है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, रोमियो 10 अध्याय उसका 9 वचन और उसका 10 वचन, रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 वचन, ये उद्धार मतलब क्या, कैसे मिलता? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने तुझे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं इस रोमियो 10 अध्याय 9 वचन, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, यह विश्वास कर यीशु के सामने अपने पाप को कबूल करते गए और यीशु को अपना प्रभु जानकर जब अंगीकार करते गए तो बाइबल बताता है उसी घड़ी आप उद्धार पा चुके। हालेलुया। कितना आसान है ना। आज कई सारे लोग उद्धार पाने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं। कभी कोई उत्तर साइड से दक्षिण साइड में जाता है, कभी कोई दक्षिण वाले उत्तर साइड में जाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए नाना प्रकार का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय, हमें उतना प्रयास करने की जरूरत नहीं। सिंपल बाइबल एकदम सरल बात मार्ग बता रहा है कि आपको अगर उद्धार चाहिए, उद्धार के बिना तो स्वर्ग जाया नहीं जा सकता। उद्धार चाहिए तो बस इतना कबूल करना है कि प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आप मेरे पाप अपने पर उठाकर मेरे लिए सूली पर मर गए, आप उसी दिन गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। मैं ये विश्वास करता हूं। और यीशु राजा, मैं अपने पाप आपके सामने कबूल करता हूं कि मैं मेरे जन्म से लेकर इस घड़ी तक मैं पापी हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, क्षमा कीजिए। आप ही मुझे पाप की क्षमा कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ जब आप पापों के लिए माफी मांगते हैं और यीशु को अपने मुंह से अपना उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु, आज मैं आपको मेरे मुख से आपको मेरा मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर ग्रहण करता हूं, तो इसका मतलब आपको तुरंत उद्धार मिल गया। हालेलुया। इसलिए इतना सरल रीति से उद्धार देने वाले उस यीशु मसीह के लिए हम ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। हाँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये मार्ग जैसे समृद्धि मार्ग है, नागपुर से शुरू होता तो मुंबई तक क्या कहलाया जाएगा? समृद्धि कहलाया जाएगा, चाहे कितने भी उसमें आ जाए, नासिक आ जाए, वो आ गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमको स्वर्ग में जाना, उस पिता के पास पहुंचना है तो यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है। नाम उसका यीशु मसीह ही है। उस मार्ग का नाम क्या है? यीशु मसीह ही रहेगा, लेकिन पढ़ा मतलब उसके अनुभव अलग अलग जाना पड़ेगा। ये उद्धार का मार्ग जो आरंभ होता है, इसे हम प्रथम उद्धार कहते हैं। जो भी मैंने बताया, इसे प्रथम उद्धार बोला जाता है। लेकिन एक अंतिम उद्धार भी हमें जरूरी है जो सीधा मुंबई पहुंचाएगा। वो अंतिम उद्धार बोला जाता है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि हम डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को फिनिश करें। फिलिपियों की किताब में और उसके दूसरे अध्याय में और वहां पर 12 वचन जरा पढ़ेंगे। फिलिपियों 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने 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 उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। मेरा विश्वास आप सीख रहे हैं। यहां पर इस फिलिपियो दूसरा अध्याय 12वें वचन में आप देख सकते हैं, फिलिपियो एक कलीसिया का नाम, एक जगह का नाम था फिलिप्पी, और वहां पे जो कलीसिया थी वहां के विश्वासी को जैसे फिलिपियो कहा जाता था, वो फिलिप्पी एक कलीसिया थी। अब ऑलरेडी उन्होंने तो उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। अरे कलीसिया के मेंबर से तो उद्धार तो पाया, पहली बात मैंने आपको बताया। तो यहां पर उद्धार पाए हुए कलीसिया को पौलुस क्या लिख रहे हैं कि डरते हुए कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मतलब ऑलरेडी उन्होंने उद्धार पा लिया है, जो भी अभी हमने देखा।
इसका मतलब है उद्धार का कार्य फिनिश करना एक अंतिम उद्धार होता है। और यह अंतिम उद्धार कब होता है? या तो हम यीशु के आगमन में उठाए जाए, या यीशु का आगमन होने के पहले अगर मौत हो जाती है, वो हमारा अंतिम उद्धार माना जाता है। हालेलुया। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नागपुर है समझाने के लिए, एंडिंग कहां पे है? मुंबई है। लेकिन नाम क्या है महामार्ग का? समृद्धि महामार्ग। उसी प्रकार उद्धार का करता है यीशु मसीहा, वो मार्ग का नाम ही है यीशु मसीह। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु बोलने वाला नाम यीशु मसीहा ही है। लेकिन अभी आपको अलग अलग अनुभवों से गुजरना पड़ेगा, अलग अलग रास्तों से नहीं जाना है, रास्ता एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पर अनुभव अलग रहेंगे। पहला है उद्धार का अनुभव, और ये पहले उद्धार के अनुभव है जिसे प्रथम उद्धार बोला जाता है। अंतिम उद्धार पहुंचने तक, जैसे मुंबई पहुंचने तक आपको कई अनुभव में से गुजरना पड़ेगा। और एक दूसरा अनुभव होता है जिसे दूसरा मार्ग बोलते हैं, उसे बोलते हैं धर्म का मार्ग। मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय 32 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 21:32। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर मासूम लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास करने थे। हाँ, हालेलुया। मत्ती 21:32 में आप पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह फरीसियों को, व्यवस्थापकों को उलाहना दे रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया था उसके पहले 6 महीने पहले, 5 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, यीशु मसीह का रिश्तेदारी था। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम था प्रचार करना, उलाहना देना और बपतिस्मा देना, उतना ही उसका काम था। और वो जो बपतिस्मा देता था उसे ही बोला जाता है धर्म का मार्ग। ये धर्म का मार्ग मतलब जो हमारे देश में या विदेश में अलग अलग धर्म पाए जाते, उसका मतलब वो नहीं है। यह धर्म का मार्ग अब उसको बोला जाता है वे ऑफ राइचियसनेस, मतलब धार्मिकता। अगर आप इसको ब्रॉडर वे में समझना चाहते हैं, धर्म का सही मतलब होता है धार्मिकता। तो यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा देता था उसे धार्मिकता का मार्ग बोला जाता था, धार्मिकता का अनुभव बोला जाता था। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह गलील से लेकर यरदन तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास से बपतिस्मा लेने के लिए आए। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलने लगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता भाई यीशु इतना पवित्र है, परमेश्वर का बेटा है, उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता भी, आप क्यों आए मेरे पास, आप मेरे पास क्यों आए? तो मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो यीशु मसीह बोलते हैं अब इसी रीति से परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा होने दे। आप पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 15-16 वचन। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यीशु मसीह बोलता है आप मेरे को बपतिस्मा दे दो। यद्यपि मेरे को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बपतिस्मा पापी आदमी को लेना होता है। यीशु मसीह और आप में एक फर्क क्या है? यद्यपि यीशु मसीह मासूम में आपके जैसे मेरे जैसे जन्म लिया उन्होंने, लेकिन हमारे जन्म में और यीशु मसीह के जन्म में बहुत बड़ा फर्क है। उसको मैं समझाना चाहता हूं। इसके पहले भी आपने समझा होगा, पर इस विषय के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। हम मनुष्य जो भी पैदा होते गए माता पिता के संगम के द्वारा पैदा जब होते गए, तो हमारे अंदर जन्म से एक जन्म पाप आ जाता है। इसलिए दाऊद राजा भी बोलता है कि मैं पाप के साथ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। तो हम मनुष्य जो भी पैदा होते हैं पाप के साथ पैदा होते हैं, पाप करते जाते हैं और पाप में जीवन बिताते जाते हैं। यीशु मसीह मनुष्य में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हम देखते हैं उसकी माता और उसके पिता का संगम नहीं हुआ था। माता के द्वारा जरूर जन्मा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का गर्भ ठहरा और यीशु जब पैदा हुआ तो आपसे मुझसे अलग हटके था। यद्यपि मां से लहू में जन्मा, लेकिन वो बिना पाप के पैदा हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह बिना पाप के पैदा हुआ। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और पाप से अज्ञात था,
इसलिए यहूदियों को वो चैलेंज करते हुए करते हैं, चुनौती देते हुए पूछते हैं, तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता? कोई यीशु मसीह को पापी ठहरा नहीं सका था। उसके विरोधी लोग गवाही देते थे कि यीशु धर्मी है। पिलातुस की पत्नी भी बोल रही थी कि भैया परमेश्वर ने मुझे स्वप्न बताया, ये धर्मी के मामले में हाथ मत डालो। चाहे यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा था, वो तो खुद बोलता है मैंने गलती किया, उस निर्दोषी को पकड़वाकर मैंने अच्छा नहीं किया। तो चाहे यीशु को पकड़वाने वाला हो, यीशु के विरोध करने वाले हो या यीशु के चाहने वाले, सबको पता था यीशु जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना पाप की जिंदगी जिया, और जो भी बिना पाप के रहता उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी वो बपतिस्मा लेने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, उस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आते गए और बपतिस्मा लेते। हालेलुया। अरे मेरे प्रिय, बताने का तात्पर्य यही है, अरे यीशु मसीह है जिसको बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, उस धार्मिकता के मार्ग को ऊपर चलने के लिए जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो हम मनुष्य जो पाप के साथ पैदा होते गए, पाप करते रहते हैं, ज्यादा पाप सोचते रहते, पाप में मौत हो जाती है, तो हमें कितना ज्यादा उस बपतिस्मा के बारे में सोचना होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही बात बताता था, पछताओ, मन फिराओ, लेकिन बेश्या लोगों ने विश्वास कर लिया था, गरीब लोगों ने विश्वास कर लिया था, लेकिन जो फरीसी थे, सदुकी थे, शास्त्री थे, वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह यहां पे बोलते हैं कि तुमसे पहले वेश्याएं स्वर्ग में पहुंचेंगी, क्योंकि उन्होंने उस धर्म के मार्ग से आए हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उस धार्मिकता की बात को विश्वास करके बपतिस्मा लिया और उस स्वर्ग में पहले पहुंचेंगे। लेकिन तुमने, जो तुमको इतनी बार बताया गया, फिर भी बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए स्वर्ग तुमसे वंचित रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान दीजिए, आप शायद कलीसिया में कई अरसा से आते होंगे और आपने अभी तक केवल उद्धार के मार्ग पर चलना आरंभ किया होगा। लेकिन मैंने जैसे बताया, समृद्धि महामार्ग शुरू करेंगे, अगर नागपुर तक पहुंचना तो आपको अलग अलग अनुभवों से गुजरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार उद्धार के इस पहले अनुभव तक ही हमको सीमित नहीं रहना है, हम कभी आगे भी बढ़ना है। और आगे एक अनुभव आता है, वो पानी का बपतिस्मा लेना, उसी को बोलते धर्म का मार्ग, धार्मिकता का मार्ग। अगर आप में से किसी ने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं केवल उद्धार पाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हो उस वचन को, मुझे कई सारी बातों को बताना, इसलिए हर वचन देख नहीं पाएंगे। आप यूहन्ना 3 वचन में और 5वें वचन में देख सकते, भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल नोट डाउन कर सकते। यूहन्ना 3 वचन में यीशु ने बोला, जब तक कोई मन नहीं फिरा लेता वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। वही है मन फिराना, मतलब उद्धार का एक अनुभव। दूसरा चीज 5वें वचन में, यूहन्ना 5वें वचन में यीशु कहते हैं, जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब केवल उद्धार पाने से काम नहीं चलेगा, आपको उद्धार का मार्ग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़कर आपको धार्मिकता के मार्ग पर चलना पड़ेगा, मतलब बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम लोगों का काम बताना है कि परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे बोलता, बपतिस्मा लेंगे तो स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। जरा विचार कीजिए। मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। इस मत्ती का सुसमाचार आपने खोल के रखा होगा। उस 3 अध्याय में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी में से जब बाहर आया, तब बाइबल बताता है तब स्वर्ग उसके लिए खुल गया। ध्यान दीजिए, मैं क्या बताना चाहता हूं। अरे वो पाप के बिना जन्मा यीशु मसीह, पाप किया नहीं, पाप से अज्ञात था, फिर भी उसको स्वर्ग खुलने के लिए क्या जरूरत थी? बपतिस्मा। अगर यीशु मसीह को स्वर्ग खुलने के लिए बपतिस्मा की जरूरत थी, फिर हमारे लिए कितनी ज्यादा होगी मेरे प्रियो। इसलिए ध्यान दीजिए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया टाल मटोल मत कीजिए। अगर आपकी उम्र हो गई, आप समझदार हैं, आपको एक बोध हो गया कि मैं पापी हूं और मुझे पाप से मुक्ति चाहिए और मुझे इस धार्मिकता के मार्ग पर चलना है, तो देरी किए भी गए बपतिस्मा ले लीजिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आप प्रवेश करने के लिए मानो आप अपने आप को आगे बढ़ा दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। हाँ मेरे प्रिय, इस बपतिस्मा का एक भेद अद्भुत है। ये बपतिस्मा लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कई लोग सोचेंगे हाँ बपतिस्मा लेना, चलो ले लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने से ही काम नहीं चलेगा। बपतिस्मा के अनुभव में आपको रहना पड़ेगा। बपतिस्मा का एक सिंपल अर्थ होता है कि मैं यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब यीशु मुझ में जिंदा। कैसे? जो भी व्यक्ति बपतिस्मा लेता है उसको समझ में आना पड़ेगा कि मेरा शरीर पाप करने के लिए मर गया।
अब ये अनुभव हमें अंत तक, मतलब प्रतिदिन हमें मरा हुआ समझना है। इसलिए आप पौलुस के स्टेटमेंट को देख सकते हैं। जब आप पहला कुरिन्थी 15:31 वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 15:31 वचन में वहां पर पौलुस कहता है कि आप में से कोई पढ़ेगा पहला कुरिन्थी 15:31। मेरे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। हाँ, यहाँ पे पौलुस भाई साहब बोल रहे, प्रेरित पौलुस बोल रहे, मैं रोज मरता हूं। तो क्या वो अपने आप को फांसी लगा लेता था? क्या कोई काट पीट करके मर जाता था फिर जिंदा हो जाता था क्या? नहीं। अगर वो अपने आप को फांसी लगा देता तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता था, नरक में भेजा जाता। वो अपने आप को काट नहीं सकता। मतलब वो बोलता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, मतलब वो बोलता है मैं शरीर की अभिलाषाओं के लिए प्रतिदिन मेरा शरीर पाप के लिए मर गया, ये समझता हूं। यही है प्रतिदिन मरना मेरे प्रिय। आज हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया गया, धार्मिकता के मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया गया, लेकिन बपतिस्मा लेने के पहले जो बुराइयां करते थे शायद आज भी कर रहे होंगे। बपतिस्मा लेने के पहले गालियां देते थे, आज शायद कुछ दिन नहीं दिया होगा। और प्रभु के दास ने कड़क रीति से समझाते, मैं जानता हूं बहुत कड़क शिक्षा देते हैं, तो आपने नहीं दिया होगा। लेकिन बाद में ऐसा आ गया होगा कि जो पहले गालियां देते थे उससे बढ़कर अभी आजकल दे रहे होंगे। इसका मतलब अभी धार्मिकता के मार्ग पर सही से नहीं चल पा, आप ठिठक गए मेरे। इतना ही नहीं, आप बुराई नहीं करते थे, आपने बुराई को छोड़ दिया। लेकिन अभी ऐसा हो रहा होगा मेरे प्रियो कि बुराई आपका पीछा कर रही होगी और आप बुराई ज्यादा करेंगे। मेरे प्रियो आपको बताना चाहता, इस धार्मिकता के मार्ग पर अंत तक चलना गए तो मेरा शरीर पाप करने के लिए मर गया है, समझना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपने बपतिस्मा लेना गए, आपने बपतिस्मा ले लिया तो आपके लिए स्वर्ग खुल गया, लेकिन ये स्वर्ग बंद भी हो सकता है अगर आप बपतिस्मा के अनुभव में अंत तक बने नहीं रहे तो स्वर्ग बंद भी हो सकता है। आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम में, मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा आप लोगों को? तेजी से तो नहीं बोल रहा, फास्ट तो नहीं बोल रहा, हाँ समझ में आ रहा ना। पुराने नियम में एक व्यक्ति था जो राजा बन गया था, शाऊल। शाऊल को प्रभु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, राजपद दिया, लेकिन उसने अपनी गलतियों की वजह से बाद में हम देखते हैं स्वर्ग उसने अपने आप को बंद करवा दिया, स्वर्ग में नहीं पहुंच सका। मतलब जैसे मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, स्वर्ग का रास्ता बपतिस्मा के द्वारा जब खुलता है, अगर आप उस बपतिस्मा के अनुभव में अंत तक बने रहेंगे, पौलुस के जैसे कहते जाएंगे मेरा शरीर पाप करने के लिए मर गया, प्रतिदिन क्या करना है, मेरा शरीर पाप करने के लिए मर गया, इस अनुभव से गुजरते जाएंगे तो स्वर्ग का द्वार कभी बंद नहीं होगा, आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। लेकिन आपने बपतिस्मा लेने के पहले जो बुराई करते थे, अभी बपतिस्मा लेने के बाद अगर कर रहे हैं तो एक समय आ सकता प्रभु मौका देगा और एक समय आएगा, फिर नूह के जैसे देखिए मौका मिला था लोगों को द्वार में प्रवेश करने का, लोगों ने प्रवेश नहीं किया, पश्चाताप करने के लिए इंकार किया, परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। वो अनुग्रह का द्वार बंद हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, यीशु जो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उस मार्ग को हमको समझना पड़ेगा। पहला बात तो मार्ग का पहला अनुभव है उद्धार का अनुभव, दूसरा अनुभव है धार्मिकता मतलब पानी का बपतिस्मा का अनुभव, और तीसरा अनुभव है पवित्र आत्मा पाने का अनुभव। इसलिए यूहन्ना 3:5 वचन में यीशु ने क्या बोला, यूहन्ना 3:5 पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे तब तक कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रिय, तीसरा अनुभव में हमें गुजरना पड़ेगा, ये है पवित्र आत्मा का अनुभव। बाइबल जो भी बात बताता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताएगा। पहला उद्धार, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक। आप इसको प्रेरितों के काम में भी आप टैली कर सकते हैं। जब पतरस 11 प्रेरितों के साथ खड़ा हो गया, प्रचार धुआंधार कर दिया, 3000 लोगों की जिंदगी में टच हो गया वचन, और पूछने लगे हे साहिब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो पतरस बोलता है मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। मतलब तीसरी बात हमें तीसरा पड़ाव पवित्र आत्मा के उस रास्ते पर, उस अभिषेक के उस अनुभव में चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप जैसा जानते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक कलीसिया में कई लोगों ने पाया होगा,
और आप पवित्र आत्मा में भरते होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जो मिलता है, ये उसका नाम ही आप देख सकते हो, उसका नाम ही क्या है? पवित्र आत्मा। मतलब हमें पवित्र रास्ते पर चलाने के लिए दिया गया। पर एक चीज ध्यान देना, पवित्र आत्मा कभी भी हमें जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा में जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपको समझाएगा, बेटा ये पवित्रता का रास्ता है, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। वो आपको अगुवाई देगा, आपको वचन के द्वारा समझाएगा, आपको बाइबल के द्वारा बताएगा। चलने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। हालेलुया। चलने की जिम्मेदारी, इसलिए आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा कभी भी हमें फोर्स नहीं करता, वो बड़ा जेंटल है, वो हमें अगुवाई देगा। पवित्र मार्ग यही है, इसी पे चलो। इसलिए तीसरा मार्ग हम समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा का मार्ग, जिसे पवित्र मार्ग भी कहते हैं। यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेगी। अब यहां पर इस यशायाह 35 अध्याय 8वें वचन में देख रहे हैं, वहां पर एक राजमार्ग की बात बताएगी। और उस राजमार्ग का नाम लिखो, जरा बताइए क्या नाम लिखा गया उस राजमार्ग का नाम? यशायाह 35:8 पे क्या रास्ता है? पवित्र मार्ग। क्या नाम लिखा गया उसका? पवित्र मार्ग। मतलब आपको मुझको पवित्र आत्मा के अनुभव से गुजरना पड़ेगा। वो हमें पवित्रता की राह पर चलने के लिए हमें अगुवाई करते जाएगा, हमें बार बार कहते जाएगा, पर फोर्स नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर कभी फोर्स नहीं करता, दबाव नहीं डालता। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अगर आप पवित्रता के रास्ते पर चलेंगे तो उस मुंबई या अपन समझने के लिए स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जो बार बार कहता है, पवित्रता की राह पर अगर आप नहीं चलते हैं तो मेरे प्रियो स्वर्ग पहुंचा नहीं जा सकता। मैं इसको समझाना चाहता हूं, क्या आप मुझे सुनना पसंद करेंगे? इब्रानियों उसका 12-14 वचन जरा निकाल। सबसे मेल मिलाप हो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। इस इब्रानियों 12-14वें वचन में आप पढ़ पा रहे हैं कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी वो जिसके बिना कोई प्रभु यीशु को कदापि नहीं देख सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। उसका मतलब सीधा है, मतलब मेरे प्रियो, हमने उद्धार के मार्ग पर चलना आरंभ किया, हमने बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब तीसरी चीज, हमें पवित्रता की राह पर चलना है। और सबसे पहले हम देखते पवित्रता तब हासिल कर सकते हैं जब आप बाकी लोगों से मेल मिलाप करेंगे। हो सकता है बपतिस्मा होने के पहले तक कई लोगों के साथ शायद हमारी कड़वाहट होगी, किसी ने हमारा दिल दुखाया होगा, हमें टोच टोच के बोला होगा, हमारी बात नहीं मानते होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी के साथ कड़वाहट रखें। जरा आप देखिए हमारे यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह को पता था कि मेरा चेला, मेरा खुद का चेला जिसके पास मुझको मैंने खजांची बना के रखा है, वो यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने वाला है। यीशु को पता रहने के बाद भी क्या यीशु मसीह ने कभी उसके साथ कड़वाहट का व्यवहार किया? क्या नहीं। जबकि जब भी आता था यीशु गले मिलते थे। जब यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोती आया, तब भी यीशु मसीह ने प्रेम से बोला, हे मेरे मित्र, तू जिस काम के लिए आया तू कर ले। हमें यीशु मसीह से सीखना है मेरे प्रिय। अगर हमें स्वर्ग में पहुंचना है, जो एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है, तो तीसरे अनुभव में से जाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के अनुभव में से जाना पड़ेगा, पवित्र मार्ग में से गुजरना पड़ेगा। और आप तब पवित्र बन सकते हैं जब दूसरों को माफ करेंगे, मेल मिलाप करना पड़ेगा। यहां पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी को। मतलब आप ना चाहे लाख अपने शरीर को कितना भी पवित्र रख रहे हैं, परंतु अगर किसी के साथ आपने कड़वाहट रखा है, उसको माफ नहीं किया है, तो स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। दूसरा पत्रस की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 12 और 13 वचन पढ़ो। पर ये लोग बुद्धि पर ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों
को बुरा भला करते हैं, वे अपनी कड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने एवं से उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। बस यही रोकना चाहता हूं। उस उपवास प्रार्थना में जबरदस्त मीटिंग चल रही थी, इतना अभिषेक उतर रहा था और मैं चकित था। परमेश्वर ने बोला था आज मैं तुझे ऐसा भेद प्रकट करके दूंगा जो इसके पहले तूने कभी नहीं सुना। मैं कोई और बात सुन रहा था, लेकिन जैसे जैसे आत्मा का अभिषेक में हम भरते जा रहे थे, ये दूसरा पत्र दूसरा 13 वचन बार बार मेरे को दिखा रहा था। प्रभु मैं दंग रह गया। यह वचन मैं पहले भी पढ़ता था, लेकिन मैंने उसका भेद उतना जानने का प्रयास भी नहीं किया था। और यहां पे लिखा गया उन लोगों के बारे में लिखा गया जो दिन दोपहर भोग विलास करते हैं। ये वही संबंध है जो अभी मैं जिसकी चर्चा भी कर रहा हूं। मतलब इसके बारे में मैं चकित हो गया, परेशान भी हो गया। समझो कैसे? दिन तो सुबह 6 बजे से शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक। उसके बाद मैं परमेश्वर के सामने बैठा, पूछने के लिए बैठा, प्रभु इसका क्या मतलब है? दिन दोपहर भोग विलास करना मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय शारीरिक संबंध बनाया नहीं जा सकते। तो मैं प्रभु से पूछना आरंभ किया, प्रभु दिन तो 6 बजे से शुरू होता है, शाम को 6 बजे तक रहता है, इसका क्या मतलब है? मैंने एक एक पहर लेना शुरू कर दिया। प्रभु से पूछने का मेरा तरीका होता है, क्योंकि बाइबल में पहर बताया 3-3 घंटे का पहर रहता है। प्रभु से पूछना शुरू किया, क्या प्रभु सुबह 6 से लेकर 9 तक रहता क्या? प्रभु ने नहीं बोला। मैंने बाद में और पहर पूछना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली एक पहर पर मैं आ गया, क्या प्रभु सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या? ध्यान दीजिए, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक क्या? प्रभु ने बोला एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखते यीशु मसीह को जो सूली पे लटकाया गया था, आप देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु उस बात को बहुत मत, केवल शुक्रवार की बात नहीं हो रही है। प्रभु उस चीज को मद्देनजर रखकर मायने रखता है। और दिन दोपहरी ये चीज करना, परमेश्वर बोलता क्या है? कलंक है वो। मुझे ध्यान दीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं, दिन दोपहर जो विवाह करने जा रहे हैं उनको भी पहले से चेता देता हूं, जो ऑलरेडी विवाहित इसे गलत अंदाज में, क्योंकि बाइबल हमें समझाता, हम समझेंगे किसके वचन से? बाइबल के वचन से। बाइबल तो वो मैंने सुना, प्रभु से बोला, और प्रभु का वो सब चीजें मैंने अपनी डायरी में लिख दिया, क्योंकि लिखना जरूरी था। आदमी ऐसा रहता, भूल जाता। फिर बाद में वो चीज लिखा कि ये समय से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये चीज शारीरिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। अगर जो भी ऐसा करता है वो परमेश्वर के नजर में क्या है? कलंक है, पाप है। अगर अभी तक ऐसा किया, इसलिए किया गया ताकि इग्नोरेंट रहे होंगे, हमें ध्यान नहीं होगा, हमको लगा कि सब चलता है, प्रभु सब माफ कर देता है। लेकिन आज मैं बाइबल के द्वारा आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर अभी तक ऐसा किया है तो अभी तक उसका कलंक आपके ऊपर लगे। जिसने भी ऐसा किया है, कलंक लगा हुआ है। प्रभु से माफी मांग लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए और प्रभु को बोल देना चाहिए, प्रभु कि आज मैंने समझ लिया ये बात कि आप पवित्रता के मार्ग पर मुझे चलाना चाहते हैं, और आज आपके वचन के द्वारा समझ लिया कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये चीज नहीं की जा सकती। मैंने अभी तक किया, मुझे माफ कर दीजिए। रोकर पश्चाताप करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, और उसके बाद निर्णय लेना पड़ेगा कि जिंदगी भर मैं इस समय को, इस पर्टिकुलर समय में कभी भी ये चीज नहीं करूंगा। तब आपके ऊपर कलंक नहीं लगेगा। नहीं तो मेरे प्रियो, एक छोटी चीज भी आदमी को नरक में फिकवा सकती है। ध्यान दीजिए, आप कितने भी अच्छे होंगे, आप सुसमाचार बताने में आगे होंगे, आपके मुंह से भविष्यवाणियां निकलती होंगी, आप अच्छे दशमांश देते होंगे, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो परमेश्वर ने प्रकट किया है, वो यही बात है मेरे प्रियो, शरीर को अपवित्र नहीं करना। पति और पत्नी का रिलेशन परमेश्वर के नजर में पवित्र है, लेकिन कब वो अपवित्र ठहर सकता है? अगर आप दिन में सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक अगर ऐसा कुछ भी करते गए, वो पवित्र माना जाएगा, कलंक आ जाएगा। अगर आप रविवार के दिन करते गए तो भी आपके ऊपर कलंक आ जाएगा, पापी गिने जाएंगे मेरे प्रियो। अगर आप रविवार के दिन नहीं किया, अगर जिस दिन उपवास है, अगर उपवास के दिन भी अगर करते गए मेरे प्रियो, उपवास खत्म होने के बाद भी किया होगा, तब भी ये पाप माना जाएगा।
इसलिए मैं बहनों को कहना चाहता हूं, भाइयों को कहना चाहता हूं, जब भी आप उपवास लेते, विशेष तौर पर बहनों को कहना चाहता हूं, आप पहले अपने पति की सहमति लेना चाहिए। अगर आप लंबे लंबे उपवास लेते, 7-7 दिन के उपवास लेते हैं, 3 दिन के उपवास नॉर्मली लेते हैं लोग, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो लेना ही चाहिए। लेकिन अगर आप 7-7 दिन के, 10-10 दिन के, 40-40 दिन के उपवास लेते हैं, मैं बहनों को विशेष बोलना चाहता हूं, पहले अपने पति की मंजूरी ले लीजिए कि परमेश्वर मुझे उपवास करने के लिए बोल रहा है और इस उपवास के दिन ये चीज नहीं हो सकेगी। अगर आपका पति आपको अनुमति देता तब वही उपवास लेना। मैं आपको सीधा सीधा समझा रहा हूं। लेकिन अगर आपका पति बोलता नहीं नहीं इतना दिन नहीं चलेगा, तो परमेश्वर आपके पति ने बोल दिया इसलिए आपको पाप में नहीं गिनेगा, क्योंकि आपको किसके अधीनता में रहना है? पति। इसलिए ध्यान दीजिए, जो लंबे लंबे दिनों के उपवास लेते हैं, इस फैक्टर को जरा सोचिए। पति ये चीज को सहन नहीं कर सकता, इसलिए लंबे दिनों के उपवास लेने के पहले मैं जिनकी विवाह होने जा रहा हूं उनको भी बोल रहा हूं, जिनका विवाह हो गया उनको भी बोल रहा हूं, सावधान रहिए, क्योंकि पवित्रता का मार्ग कैसा है? डीप। हालेलुया। तो इसमें थोड़ा सावधान रहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो ईश्वर ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रियो, ये मार्ग के बारे में हम देखते हैं, ये मार्ग सच्चाई के द्वारा ही चला जा सकता है। सत्य मतलब क्या होता है? यूहन्ना 17 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, मेरा वचन सत्य है। यहाँ पर यीशु बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मतलब सत्य के द्वारा चलना ही पड़ेगा। और ये सच्चाई है, मतलब यीशु मसीह का वचन। मतलब बाइबल पढ़े बिना या बाइबल क्यों पढ़े बिना स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। यहां पर हम लाख आपको बाइबल के वचनों को बताएंगे, आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा, घर में टैली भी करना पड़ेगा कि पास्टर जी जो हमको वचन बता रहे हैं वो वचन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको घर में जाके, या तो आप इतने हम जल्दी जल्दी बोलना पड़ता, समय कम दिया जाता है, जल्दी जल्दी बोलना पड़ता, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसको घर में जाकर चेक करना है क्या वचन बताया गया, वचन पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालेलुया। सत्य मतलब यूहन्ना 17 बोलता है, तेरा वचन सत्य है, मतलब बाइबल को पढ़े बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको कहना चाहता हूं, पास्टर जी ने आपको बताया होगा, कम से कम जितने अध्याय बताया, कम से कम गिरी से गिरी हालत में 10 को भी अध्याय प्रतिदिन पढ़ने की हैबिट डाली। उन्होंने शायद ज्यादा बताया होगा, जरूर वो भी पढ़ना चाहिए। जितना भी ज्यादा पढ़ सकते ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं मिनिमम 10 को भी बोल रहा हूं। और साथ ही साथ बाइबल बोलता है केवल वचन के सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बनना पड़ेगा। जैसा बाइबल बोलता है वैसा चलेंगे, तब जाकर मेरे प्रियो ये पवित्रता की राह पर आप पवित्र होते जाएंगे। और तब जाकर जैसा समृद्धि महामार्ग कहां पे पहुंचता है? मुंबई। और हम उसी प्रकार इस रास्ते पर चलेंगे और कहां पहुंचेंगे? सीधा स्वर्ग। लेकिन पवित्रता का मार्ग इतना आसान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस मार्ग पर हमें चलना ही पड़ेगा। ये चाहे कितना भी गहरा हो, ये चाहे कितना भी कठिन लगता हो, हमें चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। बस फाइनली मैं 1-2 पॉइंट बताना चाहता हूं। बाइबल को इग्नोर नहीं करना, जरूर पढ़ना। आप व्हाट्सएप पर कुछ वीडियोस देखते होंगे, कुछ मैसेजेस पढ़ते होंगे, तो बाइबल के वचन के अनुसार अगर है तो आप देख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको टैली करते भी आना चाहिए। आज कई लोग इसी वचन को तोड़ मरोड़ को भी बताएंगे। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले नहीं है तो आप तो उसमें आसानी से फंस सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह यह है कि जब तक जाना जरूरी ना हो, आपके दास के मैसेजेस इतने होंगे कि आप उनको सुन सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अगर सुनना चाहते तो आपको पहले बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, टैली करते आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। अब यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये जीवन अब 2 तरीके का है। यूहन्ना 6:53-54 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उससे लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। हाँ। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर के नाम के महिमा। पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है, इसे हम जो जीवन बता रहे हैं 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल होंगे।
तो वो इस जीवन को भी बोल रहा है, अगर आपको तंदुरुस्ती भरा जिंदगी बिताना है तो आपको मेरा मांस और मेरा लहू खाना पीना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक अनंत जीवन होता है जो कभी खत्म नहीं होता, मौत के बाद मिलता है। वो हमेशा की जिंदगी, या तो स्वर्ग नहीं तो नरक। अपने को नरक में जाना ही नहीं है, अपन को यीशु की राह पर चलना, तो हम स्वर्ग में जरूर पहुंचेंगे। पर ये दोनों के दोनों, कौन सी मैं बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी पर बिताने वाला ये तात्कालिक जीवन, ये पृथ्वी पर बिताने वाली जिंदगी क्या है, तात्कालिक है, टेम्पररी है। अनंत काल की जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होगी। ये जिंदगी 70 साल 80 साल टेम्पररी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये पृथ्वी का जीवन और बाद में हमारी मौत के बाद हमें जो अनंत काल का जीवन मिलना है, इसमें अगर हमें भागी होना है तो मेरे प्रियो हमें प्रभु भोज में शामिल होना पड़ेगा। हमें प्रभु भोज में शामिल होना पड़ेगा। और प्रभु भोज में भी शामिल होने की कंडीशन है। प्रभु भोज में भी शामिल होना तो कैसे भी आकर हाथ धो के शामिल नहीं होना है। प्रभु भोज में शामिल होना है तो पवित्रता के साथ शामिल होना। देखिए पवित्रता का रास्ता कितना गहरा है कि नहीं, लंबा है कि नहीं, थोड़ा सा आज आगे कहां पे टिक रहे हैं, पवित्र मार्ग पर। प्रभु भोज भी लेना, प्रभु भोज नहीं लेंगे तो प्रभु बोलता है जीवन भी अच्छा नहीं बिता सकेंगे, फिर वही बीमारियां, फिर वही परेशानियां, तात्कालिक जीवन भी गड़बड़ है अगर प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे तो। अब प्रभु भोज में शामिल होना तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा लिए भी प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। अब प्रभु भोज में शामिल होता तो वहां पे कंडीशन है, अपने जीवन को हमें जांचना पड़ेगा कि दुनिया में जीवन बिताते वक्त हमसे क्या क्या गड़बड़ हो रही है। हमें उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए कई बार उपवास की प्रार्थनाओं को रखा जाता है, ताकि उपवास जो प्रभु भोज के एकदम डायरेक्ट थोड़ी होते, कम से कम 3 दिन की क्या होती है, उपवास प्रार्थना। उपवास प्रार्थना इसलिए रखी जाती है कि उन 3 दिनों में उस उपवास प्रार्थना में शामिल होकर वचन के द्वारा जो जो हमें गलतियां हमें परमेश्वर बताता है, उसके अनुसार हम पश्चाताप कर यीशु के लहू से अपने जीवन को धोकर फिर पवित्रता के साथ प्रभु भोज में शामिल होना। हालेलुया। तब जाकर ये जिंदगी भी अच्छी बनेगी, बीमारी नहीं। लेकिन अगर आपने अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल हो, या बात आप कर रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में चीजों को लिखा गया है। अभी वक्त होते जा रहा, घर में पढ़ लेना, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ लेना, जिसमें प्रभु भोज के बारे में लिखा है। और बोलता गए जो अनुचित रीति से या अपवित्रताई के साथ किसी को माफ नहीं किया, कड़वाहट के साथ अगर प्रभु भोज लेकर गए तो उसके ऊपर बीमारी आ सकती है, मर भी सकता है। उसने पवित्र, इसलिए मेरे प्रिय मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जब भी कलीसिया 3 दिन की उपवास प्रार्थना आयोजित करती, आप कितना भी बिजी क्यों न हो, जरूर जाना चाहिए। इन उपवास प्रार्थनाओं में अक्सर बहनें की तादाद ज्यादा दिखती है, भाई लोग काम पे चले जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या बहनें लोगों को स्वर्ग जाना है क्या? उनके लिए पवित्रता का मामला है क्या? भाई लोगों का क्या केवल ऑफिस में जाना है क्या? अरे मेरे प्रियो, आप शादी में जान रहे हैं तो छुट्टी बैठेगी नहीं लेता। अरे 1-2 घंटा ऑफिस से जल्दी आते कि नहीं आता? उपवास प्रार्थना दोपहर में तो नहीं होती होंगी, शाम को होती होंगी। तो जो ऑफिस में जाते हैं कम से कम हाफ डे लेके तो भी उपवास प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। अरे रविवार की उपवास प्रार्थना इधर होती होंगी, बाकी 2 दिन की कहीं और होती होंगी। 2 दिन मेहनत कर लीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो हमें बताता हमसे क्या क्या गलती हो रही, उसके अनुसार पश्चाताप कर लीजिए। तब जाकर पवित्रता के साथ जब आप प्रभु भोज में शामिल होंगे तो प्रभु बोलता ये टेम्परेरी जिंदगी जो है उसको भी मैं आशीर्वादित कर दूंगा, आपके जीवन में रोग नहीं आने दूंगा। अगर आ भी गए तो परमेश्वर बोलता मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और प्रभु बोलता है टेम्परेरी जिंदगी में आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी चाहिए, प्रभु बोलता मैं सब दे दूंगा अगर आप उचित रीति से मेरे मांस और लहू में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो जीवन कौन सा है, इधर जिंदगी का 70-80 साल का टेम्परेरी लाइफ, और बाद में अनंत जीवन। यहां इस जीवन का सहभागी होना है मेरे प्रियो, तो प्रभु भोज में शामिल होना ही पड़ेगा, पवित्रता के साथ होना पड़ेगा। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरी जिंदगी पवित्र है, मैंने ऐसी जिंदगी है, मैं प्रभु भोज में शामिल होता फिर वैसी जिंदगी है। इसलिए कई बार लोग बोलते नहीं इस बार मैं प्रभु भोज में शामिल नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पश्चाताप कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, अपना खुदा अच्छा है वो माफी कर देता है। लेकिन परमेश्वर ये भी बोलता है कि बार बार वही पाप मत करो। आपको पाप को क्या कर देना है, छोड़ देना पड़ेगा। तब जाकर हमारी ये टेम्परेरी लाइफ और अनंत काल की लाइफ बहुत अच्छी बन जाएंगे। हालेलुया। और फाइनली, क्योंकि समय होते जा रहा, मैं बताना चाहता हूं ये रास्ता जो है कैसे हमें
उस स्वर्ग को पहुंचा था। इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 20वें वचन में एक रिमार्केबल बात लिखी है, और वहां लिखा है, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीहा जब कलवरी क्रूस पर अंतिम वचन बोलने के पहले जब बोलते हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और जब उन्होंने बोला पूरा हो गया, तब जोर से चिल्लाया, उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तब बाइबल बताता है कि परमेश्वर का जो भवन था उसका मोटा पर्दा रहता था, उसको कैंची से काटा नहीं जा सकता था, कटर से काटा नहीं जा सकता था। इतना मोटा चमड़े का वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। वो पर्दा इसलिए था, मेरे प्रेम जल्दी खत्म करने जा रहा हूं मैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बोला था। मिलाप वाले तंबू में 3 स्थान हुआ करते थे, एक बाहरी आंगन, बाद में पवित्र स्थान, और बाद में अति पवित्र स्थान रहता था। उस अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रहता था, और उस वाचा के संदूक में कोई भी नहीं जा सकता था। उस समय का केवल महायाजक जा सकता था, वो भी रोज नहीं जा सकता था, साल में एक बार जा सकता था। लेकिन अभी यीशु मसीहा ने कलवरी क्रूस पर मरकर अपने शरीर के द्वारा, पर्दा मतलब क्या दिखाता है, उसका शरीर, अब उस शरीर को फाड़कर अभी आपके लिए मेरे लिए सीधा उस अति पवित्र स्थान में, मतलब स्वर्ग के उच्च स्थान में पहुंचने के लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस्राएलियों के महायाजक तक रोज नहीं जा सकते थे, केवल महायाजक वहां पे जा सकता था, वो भी वर्ष में केवल एक बार जा सकता था। अगर बार बार या तो उसको वहीं पे मार डालता था। तो परमेश्वर की कितनी बड़ी दया हो, अभी उस अति पवित्र स्थान में, उस स्वर्गीय अनुभव में, स्वर्ग के उच्चतम अनुभव में हम रोज जा सकते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। जहां पर महायाजक केवल एक साल में एक बार वहां जा सकता था, अभी हम रोज प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस का बलिदान देकर इतना बड़ा काम किया कि हम उस महान यीशु के लिए ताली नहीं बजा सकते। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर इसका एक भेद देखें। यीशु का शरीर बाइबल के अनुसार कुलस्सियों 1 अध्याय 18वें वचन के अनुसार यीशु मसीह का शरीर कलीसिया को दर्शाता। पढ़ने में वही देह अर्थात कलीसिया का सर है। बस वही देह यीशु के बारे में लिखा गया, वही देह अर्थात कलीसिया का सीन है। मतलब आप देख सकते हैं ये देह क्या दर्शाती है, कलीसिया, चर्च। चर्च क्या है, यीशु मसीह का शरीर। मतलब आप देख सकते हैं, हमने इब्रानियों में पढ़ा कि उस जीवित मार्ग से हम प्रवेश कर सकते हैं। मतलब उसने पर्दे को फाड़कर, अपना शरीर को फाड़कर उसने अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए रास्ता खोल दिया। उसी के थ्रू जा सकते हैं, किसी और द्वारा नहीं जा सकते। इसलिए बाइबल कहता है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर और न पृथ्वी के नीचे और किसी दूसरे का नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु का नाम दिया गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये देह में से गुजरना है, मतलब उसके चर्च में आना पड़ेगा। चर्च में जो मीटिंग्स होती है, उधर आए भी अगर काम नहीं चलेगा। आप दशमांश देते होंगे, आप सब कुछ देते होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे नहीं मैं चर्च नहीं आऊंगा भैया, उधर बहुत समय लग जाता है। तो मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार बताना चाहता हूं, चर्च में आए भी अगर रास्ता फिनिश नहीं होगा, चर्च में शामिल हुए भी अगर आप नहीं जा सकते। हाँ, जो लोग इस चर्च के मेंबर है, लेकिन वो कई बार दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, और हर एक चर्च की शिक्षाएं थोड़ी अलग अलग होती है। कई बार आपको समझ में नहीं आती। आप इसी चर्च के मेंबर है और अचानक आपको दूसरी जगह जाना पड़ा, चाहे शादी हो या नौकरी करने के लिए जाना पड़ा, और आप इसी चर्च के मेंबर हो, तो चाहे तो आप उतने दूर से तो इधर नहीं आ सकते, तो कम से कम इस चर्च की ऑनलाइन सभा में जोड़ना जरूरी है। ध्यान दीजिए, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, जो आउटसाइड में रहते हैं, दूर राज्य में रह रहे हैं, काम के सिलसिले में गए, और आपको पता परमेश्वर ने इस चर्च में रखा है, तो आपको कम से कम ऑनलाइन तो भी जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप जो इधर रहते हैं, आपको रविवार को जो चर्च होती है, जो उपवास मीटिंग होती है, जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कहां से निकलता है, उसके शरीर में से। और शरीर मतलब क्या है बाइबल के अनुसार, कलीसिया। कलीसिया में आए भी काम नहीं चलेगा। कई लोग सोचते हैं हम क्या कलीसिया जाए, कभी कोई महीने में एक बार आ जाता, प्रभु को जिस दिन था बहुत उसी दिन आ जाते। कभी कभी अन्य जातियों के जैसे लोग गुड फ्राइडे को आ जाते,
ईस्टर को आ जाते, 25 दिसंबर को आ जाते, उनको लगता हाँ हम चूक गए, मेरे प्रिय इससे काम नहीं चलेगा। वो आपको बताना चाहता हूं, पहले की नए सदी के पहले सदी में कलीसिया प्रतिदिन होती थी। लेकिन अभी लोगों को काम पे जाना पड़ता है, लोगों का व्यवसाय है, उनको 6 दिन काम करना है, और इसलिए प्रभु ने 7वें दिन बोला, प्रभु जिस दिन होता है पवित्र दिन होता है उस दिन जरूर कलीसिया में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी आदत केवल महीने में एक बार आने की, तो मैं कहना चाहता हूं इस आदत के ऊपर अभी बंदिश डालिए। आपको जब भी कलीसिया होती है आप ज्वाइन होना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर कहां पहुंच सकते हैं? स्वर्ग में। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बस फाइनली एक पॉइंट बताना चाहता हूं, कलीसिया में जब आते हैं तो आपको एक चीज फाइनल, बस फाइनली पक्का फाइनल है, आपको जो कलीसिया के सेवक होते हैं उनकी अधीनता में भी रहना होता है, तब जाकर वो स्वर्ग के राह पे पहुंच सकते हैं। आप सोचेंगे ऐसा जरूरी है क्या? हम बस चर्च आ सकते हैं, चर्च आएंगे, हम दशमांश दे देंगे, लेकिन परमेश्वर के सेवक की बात मानना जरूरी है क्या? क्या उनके वश में रहना जरूरी है? तो मैं आपको बाइबल की कुछ चुनिंदा पॉइंट्स बताकर बस मैसेज खत्म करूंगा। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। 12 साल की उम्र में इतना ज्यादा ज्ञान उनको आ गया था कि बड़े बड़े पुराने नियम के जो शास्त्री लोगों को उत्तरों से चकित कर देते। आप बाइबल में पढ़ते हैं, लूका के सुसमाचार दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन जब ऐसी 12 साल की उम्र में यीशु मसीह उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए परमेश्वर के भवन में रुक गए थे और उसके माता पिता आगे चले गए थे, और 3 दिन तक कुड़ते हुए ढूंढने के बाद जब वो आए तो बाइबल बताता है यीशु मसीह को इतना ज्ञान आने के बावजूद भी उनको प्रभु का वचन याद था कि अपने माता और पिता का आदर कर, और वो तुरंत उनके वश में हो गए। अरे जिस यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे, बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे, परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्हें सारे दुनिया का उद्धारकर्ता बनना था, तो परमेश्वर ने उनको कहां पे रखा? अधीनता में रखा मेरे पे। उसी प्रकार आपको भी अधीनता की बात को मानना पड़ेगा। परमेश्वर ने जिस सेविका आपको दिया गए उनकी अधीनता में रहने की आदत डालना पड़ेगा। आप अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकते। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। अब प्रश्न ये आता है, कई लोगों को प्रश्न आता है कि हमको क्या एक ही सेवक की अधीनता में रहना चाहिए? क्या हम अपने मन मर्जी से कुछ कर सकते क्या? मतलब जो पसंद आया वो क्या उधर जा सकते क्या? मैं आपको बाइबल के कुछ वचन बताता हूं। जरा यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 15 वचन निकाल लीजिए। परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें दूंगा। क्या आप अंडरलाइन कर रहे हैं कुछ? यिर्मयाह 3:15 परमेश्वर बोलता है मैं दूंगा। आप मेरी भेड़े हैं, आपको चराने के लिए कौन सा चरवा रहना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर। आपको मैं इसका एक सपोर्टिंग वचन भी बताता हूं ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए। एहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ लेंगे। मैं उन पर ऐसा एक चरवा कराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। यहां पर भी आप परमेश्वर बोल रहे, दूसरा भविष्यवक्ता के द्वारा बोल रहा। पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बोला, उसका कालखंड अलग था, और यहां पे अभी एहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा बोल रहा है। एहेजकेल उस समय बंधुआई में था, और वहां पे भी परमेश्वर बोलता मैं मेरे मन के अनुसार करूंगा। आप मेरी भेड़े हो। परमेश्वर बोलता है आप मेरी भेड़े हैं। भेड़ों को अधिकार नहीं है चरवाहे का चुनने का। चरवाहे चुनने का अधिकार भेड़ को नहीं है कि मान के चलते कोई सूट बूट में दिख रहा, अरे बहुत अच्छा हो रहा है, लोग धड़ाधड़ गिर रहे हैं, चलो इसको अपना अपना पिता बना देते। भेड़ों को अधिकार नहीं है। यिर्मयाह भी यही बात बोल रहा है, एहेजकेल के द्वारा भी परमेश्वर यही बात बोल रहा। साथ ही साथ मैं नए नियम में आपको बताता हूं। आप 1 कोरिन्थियों 4:15 वचन देख लीजिए। किंतु यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, हाँ, वो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। हाँ, इसलिए कि मसीह यीशु मैं सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। ओ यहाँ पर पौलुस बोल रहा भैया, आज आपके पास व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया है, कई पायली के 50 आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कई पायली के 50 आपको प्रभु के मतलब वचन सिखाने वाले मिलेंगे। तो ये पौलुस बोल रहा है ऐसा रहने के बावजूद भी ये सभी आपके आत्मिक पिता नहीं हो सकते। आपका केवल एक ही पिता रह सकता है,
जैसे शारीरिक तौर पे हमारा एक ही पिता रहता है, दो चार तो हो नहीं सकते, उसी प्रकार बाइबल बोलता है आपका आत्मिक पिता भी एक ही रहना चाहिए। और साथ ही साथ भेड़ को अधिकार नहीं है कि वो सिलेक्ट करे कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है भैया, चलो इनको अपन पीछे करेंगे। नहीं नहीं, आप गलती कर रहे अगर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार बताना चाहता हूं, अगर आपको उस स्वर्ग के रास्ते पे जाना है तो जैसे यीशु मसीह अधीनता में रहा, आपको भी आपकी आत्मिक माता पिता की अधीनता में रहना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। आप अपने आत्मिक माता पिता से मुंह जबानी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जो आपको बोल रहे हैं अगर दारू लाने के लिए बोलेंगे बिल्कुल नहीं मानना अगर आपको गलत काम करने के लिए बोलेंगे बिल्कुल मत मानिए। लेकिन जब वो आपको परमेश्वर के वचन की बात बता रहे हैं और आपको परमेश्वर का वचन कैसा में बिताना चाहिए वैसे गाइडेंस दे रहे तो मानना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके आत्मिक पिता माता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालेलुया। रिस्पेक्ट करना मतलब पांव नहीं पड़ना है, बाइबल पांव पढ़ने के लिए हमें अनुमति नहीं देता है, लेकिन उनका आदर करना है। हालेलुया। उनसे ज्यादा जोर से बातें नहीं करना है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अरे आप अन्य जातियों में भी देखिए, जिनके वो मानते हैं, उनके घर में कोई संत आता तो कितना वो आओ भगत में लग जाते, कितना डेडिकेशन, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। अन्य जाति लोग ऐसा कर सकते, फिर आप और मैं तो सच्चे खुदा के बच्चे हैं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, नए नियम की कलीसिया अधीनता में चलती है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, जैसे विश्वासियों के लिए अधीनता है, वैसे ही सेवकों सेविका के लिए भी अधीनता होती है। वो भी अपने मन मर्जी से निकल नहीं सकते या मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उनको परमेश्वर ने जिस के अधीनता में रखना चाहता है वहां जाना ही पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जो आत्मिक पालन पोषण हो गया तो मैं द पेंटिकॉस्टल मिशन का विश्वासी था, और एक समय ऐसा आ गया कि परमेश्वर ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की था कि अब तुझे ऑल ओवर इंडिया की मैं सेवकाई देने जा रहा हूं। तो मुझे पता था कि वहां से निकले भी गए मैं कर नहीं सकता, एक सामान्य बात है, कोई भी जानता। लेकिन जब मैं अपने मन मर्जी से निकलना चाहता था, परमेश्वर मुझे निकलने ही नहीं देता। मैंने कोशिश किया, कुछ सप्ताह नहीं जाता था, प्रार्थना घर में बैठता था, पवित्र आत्मा एकदम निराशा प्रकट करता था, तू गलत कर रहा है। एक दिन क्या हो गया, मैं सेवकाई के लिए रविवार के दिन मेरी पत्नी और बच्ची को चर्च में छोड़ा और मैं खुद चर्च में बैठे बगैर सेवकाई के लिए जा रहा था। चर्च में बैठा नहीं, सेवकाई के लिए जा रहा था। और वहां पे एयरपोर्ट में चिंच भवन का पुल आता है, वहां पर जाता है, बस मैं पहुंचा ही था, अचानक परमेश्वर ने बोला मैं तेरा न्याय करूंगा। मैं डर गया। मैं बोला परमेश्वर, मैं तो आपकी सेवा करने जा रहा हूं, आपकी सेवा करने जा रहा हूं, आप मेरा न्याय क्यों करेंगे? बार बार मैं क्वेश्चन करना, प्रभु बोल रहा मैं तेरा न्याय करूंगा, तेरा न्याय करूंगा। फिर भी मैं सोचा हो सकता मन का वहम होगा, ऐसे कई सारी चीजें आते रहते। मैं जाते रहा, पवित्र आत्मा एकदम नाराजगी बता रहा। मैंने गाड़ी को पलटाया और हाईवे के पास ही गाड़ी को मैंने रोक दिया। मेरी आदत है जो भी चीज कंफर्म करना है, तुरंत मैं परमेश्वर से पूछता। प्रभु ने एक वरदान मुझे दिया है, प्रभु मुझे ऑन द स्पॉट बता देता है, ये प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं। मैंने वक्त नहीं गवाया, उस हाईवे के पास गाड़ी रोका और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ऐसी ऐसी बात मन में आ रही है, बार बार आ रहा है कि आप मेरा न्याय करने जा रहे हैं, आप मुझे वचन के द्वारा बताइए ये सही है क्या। और उसके बाद मैंने प्रेयर किया, वचन खोला, एग्जैक्टली वही वचन आया। मानो कलीसिया में बैठने वाली बात, जब तक मैं नहीं बोलता तू वहां से निकल नहीं सकता। फिर भी मैं जिद्दीपना करता था, एक दो हफ्ता जाता था, बैठता था और फिर नहीं बैठता था, घर में प्रार्थना करता, चलो घर में करेंगे करके। तो जब भी प्रार्थना करता था, मेरी बेटी को आपने देखा होगा, उसको भी वरदान है, उसको बोलता देख रहे बेटा प्रभु क्या बोल रहा है, तो तुरंत उसको प्रभु दर्शा देता था। जिस चर्च का मैं था मेंबर, उसका एड्रेस बता देता था। एक बार मैंने बाइबल खोला, प्रभु बता क्या करना है। जैसे ही बाइबल खोला, वचन नहीं आया, बाइबल के पीछे साइड में पुस्तक रखी हुई थी और वहां पर उसी चर्च का एड्रेस रखा हुआ था। मतलब परमेश्वर बार बार बोल रहा था, जब तक मैं नहीं बोलता तू नहीं निकल सकता। यही है प्रभु की इच्छा पूरी करना है। मेरे प्रिय, आपके बारे में भी परमेश्वर की बहुत इच्छा होगी। आप भी चाहते होंगे, बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते होंगे, आप अपने मन के अनुसार करना चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने आपको अपनी मन मर्जी करने का अधिकार नहीं दिया। आप अपनी मन मर्जी से किसी को चुन नहीं सकते या मन मर्जी से किसी मिनिस्ट्री में से बाहर भी नहीं निकल नहीं सकते। प्रभु ने बोला है
जब निकलना तभी निकल सकते हैं, और प्रभु ने जब बोला गए तभी हम किसी सेवक की अधीनता में जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान दीजिए, अधीनता महत्वपूर्ण बात है। आज कई लोग इस बात को नहीं मान पा रहे हैं, अधीनता में रहना नहीं चाह रहे, विश्वासी लोग भी रहना नहीं चाह रहे। कई सेवक सेविका भी शायद ऐसा कर रहे होंगे, रहना नहीं चाहते, अपने मन के अनुसार चलना चाहते होंगे। तो बाइबल बोलता है अल्टीमेटली मैं न्याय करूंगा। आपको अधिकार नहीं अपने मन मर्जी से कुछ भी करने का। प्रभु बोलता है सेवा मेरी है, मेरा तरीका चले। प्रभु बोलता है जिसकी अधीनता में मैं रखना चाहूंगा उसकी अधीनता में आपको रहना पड़ेगा। फाइनली खत्म करना चाहता हूं मेरे प्रिय, पुराने नियम में घटना देखते गए, राजाओं को परमेश्वर ने बोल दिया था मैंने अन्य जाति नबूकदनेस्सर की अधीनता में सारा संसार दे दिया, तुमको जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला जो भी नहीं जाएगा उसका न्याय होगा, उसको मार डाला जाएगा। वहां के राजा लोगों ने अपनी मन मर्जी करने के लिए दीवार को फोड़कर चले गए, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने पकड़ लिया और रिबला में उनको घात कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइनली बताना चाहता हूं, अधीनता के बात को मानिए। आप अपने मन मर्जी से कलीसिया छोड़ पकड़ नहीं करना है, आप अपने मन मर्जी से सेवकों को छोड़ना या पकड़ना नहीं करना है। बाइबल बोलता है भेड़ को अधिकार नहीं है किसी चरवाहे को या कलीसिया को सिलेक्ट करने का। परमेश्वर जब बोलता है, परमेश्वर ने आपको इधर लाया है, आपको इधर आना चाहिए, एक ही चरवाहे की अधीनता में रहना चाहिए। जो सेवक सेविकाओं के लिए बुलाए गए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपने मन मर्जी से अपनी मिनिस्ट्री स्थापित नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोल दिया ऐसा ऐसा तुझे करना पड़ेगा, परमेश्वर ने बोल दिया इसके अधीनता में तुझे रहना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा, तब जाकर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे। तो फाइनली यीशु ने क्या बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आया मेरे प्रियो, प्रभु ने जो बात बताने के लिए रात में जो चीज मुझे बताया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। बताना मेरा फर्ज था। मानेंगे तो आपका भला, नहीं मानेंगे तो आप देख लीजिए, हम सबका न्याय मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद दे, इन वचनों के द्वारा आप आशीर्वादित हो और इसके वचन के अनुसार आप चलते जाएं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।